अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हफ्सा और आई एम अ फार्मासिस्ट। आई ऑल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड आई एम प्रैक्टिसिंग। मैं आई हूँ यहाँ पर यूट्यूब फैमिली बनाने आप सब के साथ, इसलिए क्योंकि आई फील देयर इज़ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग सो मैनी इश्यूज़ जो आजकल हेल्थ रिलेटेड आ रहे हैं। हर हेल्थ रिलेटेड या डिफरेंट जो इश्यूज़ आजकल जो इमर्जिंग हैं उनको मेडिकल सीकिंग्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। हर दफ़ा हमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होती। आई कैन टेल यू एज अ फार्मासिस्ट, यू कैन ट्रस्ट मी। और कभी कभार सिर्फ और सिर्फ जो वी नीड सम मेडिकल गाइडेंस, काउंसलिंग और इसके अलावा सम साइकोथेरेपी। तो मैं इसी के लिए आज आपके साथ मौजूद हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ। तो हो ये रहा है, आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो है बच्चों के हवाले से। मैं डिफरेंट टॉपिक्स को आपकी रिक्वेस्ट पे डायरेक्ट रिलेशन आपके साथ बनाते हुए डायरेक्टली आपको आंसर करूँगी। आप कमेंट्स में मुझे टॉपिक्स देंगे और मैं आपको उनके जवाब दूँगी, कंप्लीट एक एज अ सेशन। और ये सेशन मैं इसीलिए आपसे के साथ बनाने का मकसद, इसको रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि सिर्फ आपका और मेरा फ़ायदा नहीं करेंगे, ये हमारे जैसे और हज़ारों लोगों का फ़ायदा करने वाले हैं। इसमें सिर्फ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो पहला टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है रिगार्डिंग चिल्ड्रन, क्योंकि आजकल माएँ सबसे ज़्यादा इसी वजह से परेशान है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारे बच्चे हमारी बात को फॉलो नहीं करते, हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। एंड देयर आर सो मैनी इश्यूज रिगार्डिंग दैट। मैं आई हूँ आपके लिए इनको एक्सप्लेन करने। सबसे पहले हम चाइल्ड साइकोलॉजी को डील करेंगे। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन हम जो पहली स्टेज जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो 0 to 7 years old के बारे में है। इट विल बी अ सीरीज़, आई विल मेक अ सीरीज़। तो हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ के बच्चों को हम उनकी साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। पहले 0 to 7, फिर 7 to 13 एंड देन 13 ऑनवर्ड्स जो टीन एज होती है। और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे 25+ पे, कि जहाँ पे आप ये कहते हैं कि जी जो बंदे से शादी हो गई है तो अब उससे रिलेटेड इश्यूज़ और मदर रिलेटेड इश्यूज़ को हम डील करेंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रो बहुत लंबा हो गया, चलिए जी। तो मेरा टॉपिक है आज, जो इन बच्चों को मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है 0 to 7 years के बच्चे, ठीक है। ये जो स्टेज होती है ना, ये फंक्शन करती है इस मेथडोलॉजी पे। दे only listen, yes, they only listen, they observe, they use all of their 5 senses, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन एंड देन देर इज़ रिकॉर्डिंग। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मैकेनिज्म सब काट के जी। तो 7 साल से कम उम्र बच्चों को जो आपका मेथडोलॉजी होनी चाहिए ना, आपको उनको ट्रीट करने की, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत के साथ साथ ऑब्जर्वेशनल होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे 7 साल से कम उम्र बच्चों के बारे में। उनका जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है वो बेसिकली 3 स्टेप्स पे फंक्शन करता है। ऑब्जर्व, देन रिकॉर्ड एंड देन प्रोड्यूस और परफॉर्म। ग्रुप में आप जो मर्जी कहेंगे वो आपकी मानने में उतनी जल्दी नहीं आएगा जितनी जल्दी अपनी ऑब्जर्वेशन से पिक करेगा। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल अगर मैं दूं तो फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं बच्चा नमाज़ पढ़े, ठीक है, नहीं पढ़ने वाला, आपको देखेगा, आप उठ रहे हैं, वज़ू करने जा रहे हैं और तब आप उसको कहें आओ भाई वज़ू करें, तो वो आपके साथ मिलेगा। तो ज़िंदगी भर वो उसको एज अ मेमोरी रिकॉर्ड कर लेगा और फिर उस मेमोरी को आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे उसमें शऊर की सीढ़ियाँ वो तय करता जाएगा वो परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन में उसको उठ के कहें कि ये कर लो कर लो कर लो, तो वो कभी भी नहीं सुनने वाला। बच्चों में ऑब्जर्वेशन को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो बच्चे बात नहीं सुन रहे, जो इशू आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप बच्चों को कह तो बहुत रहे हैं लेकिन करके नहीं दिखा रहे। जब तक आप उसको करके नहीं दिखाएंगे और आप नॉर्मल रूटीन में उसको फॉलो नहीं करेंगे, बच्चा उसको कभी भी पिक नहीं करेगा। कोई भी हैबिट अच्छी हो या बुरी डेवलप करने के लिए ऑलमोस्ट 7 to 14 डेज़ लगते हैं। हायर एबिलिटीज़ में शायद कम डेज़ लगे, लेकिन 7 days टू मेक अ हैबिट इज़ नेसेसरी। तो अगर आप बच्चे को वो चीज़ सिखा रहे हैं और 7 से 8 दिन या से 14 दिन आप उसको रिपीट करते हैं, तो वो बच्चे के ऑब्जर्वेशन में एज अ रिकॉर्ड सेट हो जाएगी। एंड थ्रू आउट हिज लाइफ, चाहे वो कहीं पे थोड़ा बहुत लाइफ के अप डाउन्स में ऊपर नीचे हो भी, तब भी वो उस मेमोरी को
जब जब रिकॉल करेगा वो उसको फॉलो करेगा, वो उससे चिढ़ेगा नहीं, वो उसकी एक लाइफ पैटर्न बन जाए। हमारे पास क्या सोल्यूशन है बच्चों की कम्युनिकेशन गैप का? आजकल बहुत कहा जा रहा है जी कम्युनिकेशन गैप है। बच्चे एक 7 साल से कम उम्र बच्चा, क्या 7 साल से बड़े बच्चे से आप बात करें, उनका पहली टैगलाइन होती है आप तो समझ ही नहीं सकते। पेरेंट्स से अगर वो बात करें, फ्रेंड के बारे में बात करें, कुछ इशू है, जी बेटा क्या इशू है, दे विल बी लाइक नहीं मामा आप तो समझ नहीं सकते मेरी बात। क्यों नहीं समझ सकते? क्यों इतना जनरेशन गैप आ चुका है? द ओनली थिंग इज़ कम्युनिकेशन। हमारी गलती है कि हम अपने इन्फेंट्स को, अपने टोल्डर्स को समझते हैं कि वक्त के साथ साथ ये ठीक हो जाएंगे, ये स्कूल जाएंगे तो ये सही हो जाएंगे, ये स्कूल जाएंगे तो ये सीख लेंगे। लेकिन तरबियत जो है वो माँ की गोद से शुरू होती है, वो कोई स्कूल नहीं दे सकता। हाँ स्कूल एक बिहेवियर, एक पैटर्न, एक इन्वायरमेंट दे सकता है, लेकिन सर स्कूल का काम तरबियत नहीं है। तरबियत उस बच्चे ने अपने घर से लेनी है। हाँ स्कूल पॉलिश कर देगा आपकी तरबियत को, लेकिन कोई स्कूल आपके बच्चे को एक अच्छा डॉक्टर शायद बना देगा डेफिनेटली, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बना सकता। वो तरबियत आपकी जिम्मेदारी है। एक अच्छा मुसलमान बनाना आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे को एटिकेट सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी चाल में शऊर आ गया तो अब सिखानी चाहिए नहीं, बच्चे को ये जिम्मेदारी फ्रॉम द डे 1 सिखानी चाहिए। बच्चे रात को सोते नहीं है, बहुत तंग करते हैं, बना के थक गए हैं, क्या करें, पूरी रात जागनी पड़ती है, सुबह काम नहीं हो पाता, बिकॉज बिकॉज यू आर रॉन्ग इन इट। आपका पैटर्न गलत है। पहले आप अपने आप को सही करें, फिर अपने बच्चों को सुधारने के लिए खड़े हो जाएं। बेशक आप पहले दिन से उसकी एक रूटीन बनाएं। एक छोटे बच्चे की रूटीन बनाना तो स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा आसान है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हुआ है। क्यों? क्योंकि हम एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। एक छोटे बच्चे को कुछ समझ नहीं होती कि क्या हो रहा है। अगर छोटे से मेरी मुराद है 0 to 3 मंथ्स, आपने उसकी रूटीन बनानी है। देयर आर ऑफ कोर्स सम स्टेजेस जिनको हमें पॉजिटिवली ओवरकम करना होता है, लेकिन पैटर्न ऑफ बिहेवियर अगर आप इंट्रोड्यूस कर देंगे अपने बच्चे में तो उसको मुश्किल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक 4 to 5 मंथ बच्चे को, जो ऐसे ही वो आपसे थोड़ा सा समझना शुरू होता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे, पहले दिन से जब आप उसको खाना सॉलिड फूड खिलाने लगे हैं तो आप उनको वो उनके उनके हैंकरचीफ इधर डालें, उनको सिखाएं भी क्लीननेस, गंदा नहीं करना। वो सीख जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये गलत है। ऑफ कोर्स आई एम्फोसाइज कि आप बच्चों के इस टाइम पे एटिकेट से ज़्यादा उनके करेक्टर बिल्डिंग पे काम करें। बच्चे में 4 चीज़ें ज़रूर नहीं चाहिए, बाकी सब चीज़ें वो वक्त के साथ सीखेगा, लेकिन करेक्टर, क्रिएटिविटी, और बच्चे में कॉन्फिडेंस, और बच्चे में बात को समझने की सलाहियत हमेशा होनी चाहिए। इसके अलावा जो एटिकेट्स हैं, जो वे ऑफ लिविंग है, ये जो हम सिखाते हैं ना कि बच्चे को हमने 4 टेबल्स आते हैं, बच्चे को आयतल कुर्सी आती है, बच्चे को ये आता है, बच्चे को वो आता है, ये सारा कुछ उसकी मेमोरी है, ये उसके एटिकेट्स हैं, ये उसकी हाँ ये बताता है कि बच्चे की एबिलिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि बच्चे का कैरेक्टर कितना अच्छा है, बच्चे की अंदर क्रिएटिविटी कैसी है, बच्चा किस तरह से कोई बात, अपनी बात को आप तक समझा सकता है, बच्चा अपनी बात को कैसे प्रोड्यूस और परफॉर्म करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 10 लोगों में खड़े होकर कितना है। इंसान 2 तरह की एबिलिटीज़ के साथ पैदा होता है, इनिशिएटिव एबिलिटीज़ और कॉग्निटिव एबिलिटीज़। ज़्यादातर एबिलिटीज़ ह्यूमन बींग्स में वक्त के साथ साथ पॉलिश होती हैं और इस्टेब्लिश होती हैं, लेकिन कुछ एबिलिटीज़ एक हर बच्चा जो पैदा होता है उसके साथ जुड़ी रहती हैं, जैसे स्टेट ऑफ फियर है और स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन है, रिलैक्स मोड और फियर मोड है। जब आप बच्चे को बहुत ज़्यादा किसी बात के लिए पुश कर रहे होते हैं, बच्चे जब आपके वो एक फ्राउन एक हर वक्त रहता है आपके उस पर माथे पे, बच्चा वो नोट कर रहा होता है, तो एक स्टेट ऑफ फियर बच्चे में आप ना मेडिकली, इफ़ आई विल टेल यू मेडिकली, कि वो स्टेट ऑफ फियर बच्चे में हर वक्त जो है वो समझे एक्टिवेट हो जाता है। अब आप हर वक्त एक स्टेट ऑफ फियर में है तो आप किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं परफॉर्म कर सकते। बॉडी अल्टरनेटली यही चाहती है कि वो अपने आप को स्टेट ऑफ रिलीफ में लेकर आए। तो अपने बच्चों के ब्रेन्स को, उनके इतने ज़्यादा, उनके न्यूरॉन्स को इतना बम्बार्ड मत कर दीजिए इन्फॉर्मेशन से कि बस बच्चे के लिए मुश्किल हो जाए। दूसरी बात जो बहुत अहम है, और आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ, नो पेरेंटिंग को ख़त्म कीजिए। नो पेरेंटिंग को प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें। पेरेंटिंग की कुछ
मेथडोलॉजी है, मैं सिखाऊंगी आपको, लेकिन एक बात याद रखें, नो पेरेंटिंग को निकाल दें अनलेस अदरवाइज कुछ रूल्स हैं जो ब्रेक नहीं होंगे, इसके अलावा नो पेरेंटिंग की इजाज़त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात आपको ऐसे समझ आएगी बच्चा कहता है आए मामा खेलते हैं, आप नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं हम नहीं खेल रहे, ये खेलने का टाइम नहीं है। नो, यू विल जस्ट आस्क हिम वेरी पोलाइटली, वेल लेट्स डू आवर वर्क फर्स्ट, इसको ख़त्म करते हैं फिर खेल लेते हैं, फिर हम इतनी देर के लिए खेलेंगे। आप बच्चे को चॉइस दें, आप क्या चाह रहे हो, बेटा पहले इस टाइम खेलें, 4 बजे खेल लें, खेलने के बाद पढ़ें, या फिर 5 बजे खेलें, पहले पढ़ लें और फिर खेल लें। ये मेथड इंट्रोड्यूस करें। 7 साल से कम उम्र बच्चे की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं। बच्चे को ये जंपिंग करो कर नहीं करनी, जंपिंग नहीं करनी, जंपिंग नहीं अलाउड, घर में जंपिंग नहीं होगी, नो। आप उसको ये सिखाएं, बेटा जंपिंग आप कर सकते हो लेकिन इससे चोट लगती है, मुझे लगता है ये आपकी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप गिर जाओ या आपके सिबलिंग्स को चोट लग जाए, तो आप कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। हाँ, हम ऐसा कर लेते हैं, ये थोड़ी सी जगह स्पेस बना लेते हैं, इस पर आप सिर्फ जंप कर लो, यू कैन जंप 10 टाइम्स और सो। बच्चे के पैटर्न ऑफ बिहेवियर को ना एतदाल में लेके आए, बैलेंस सिचुएशन में लेके आए, कि वो घर के अंदर घर के बाहर वैसा ही परफॉर्म करे, वैसा ही बिहेव करे जैसा कि एक अच्छे इंसान को बिहेव करना चाहिए। वो रिवोट नहीं है, इस बात से मेरा मकसद ये है कि आप उसको कहीं बैठो तो उसका स्विच ऑन हो जाए और वो बैठ जाए, आपके स्विच ऑन ऑफ तो वो लेट जाए, स्विच ऑन तो बोले, स्विच ऑफ तो नो। यू हैव प्रोड्यूस अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, जिसके जो एक अलग से एंटिटी है और जिसके पास हर राइट है अपनी बात को कहने का। तो फिर आपके पास आपकी जिम्मेदारी ये आती है कि आप उसकी एबिलिटीज़ को पॉलिश करें, उसकी डायरेक्शन को सही तरफ लेके जाएं। आपके बच्चे के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, वो दुनिया की बहुत सारी चीज़ों से फेमिलियर हो रहा है, आप उसको सिखाएं कि किस डायरेक्शन में उसने जाना है, ठीक है। और वो अपने हाथ पकड़ के ये नहीं कहना कि आज से ये करो ये करो ये करो, नहीं, आपने करके दिखाना है। और एक बात, अपने बच्चों को प्लीज़ लॉजिकली लेके चलना सिखाएं। लॉजिकली का मतलब यह है, हर बात जो आप अपने बच्चे से करें उसकी रीज़न दें। जस्ट डोंट स्टे दैट गो टू स्लीप, नो, टेल हिम यू हैव टू गो टू स्लीप बेटा, बिकॉज आपके ब्रेन अब थक गया है, इसको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है ताकि ये कल के लिए रिचार्ज हो जाए, और वट एवर। अच्छा, एक बात यह है कि ये चीज़ें अब आपने नहीं की, आपके बच्चे में एक ज़िद्दी पैटर्न डेवलप हो चुका है, तंग करता है, बहुत ज़िद करता है, अब मैं उसको पॉकेट मनी दूँ या ना दूँ, मैं उसको किस तरह ट्रीट करूँ, तो फिर उसका भी एक तरीका है, रिवॉर्ड और अवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करें। इस सिस्टम में बहुत कुछ है बताने के लिए, और उसको मैं उठा रखूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अगली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कम्युनिकेशन गैप, रिवॉर्ड और अवॉर्ड सिस्टम को, और सॉल्यूशंस जो 7 साल से कम उम्र बच्चे के लिए हैं, और आप अपने बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी कैसे पैदा कर सकते हैं ये मैं बताऊंगी आपको। तो इसके लिए यू हैव टू से सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आई हूँ यूट्यूब पे ताकि आपसे वो डायरेक्ट रिलेशन बना सकूँ, डायरेक्ट कनेक्शन बना सकूँ, कि जो आप मेडिकल और इससे रिलेटेड हर तरह के डेली लाइफ इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सके। थैंक यू।